YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार के ऊपर क्लास, आपकी जो भी क्लास है यहाँ पे क्लास लिख देंगे। एक्सरसाइज, जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो लिखेंगे। आपकी बुक अगर फेडरल बोर्ड की या सिंगल जो नेशनल करिकुलम है या नेशनल बुक फाउंडेशन है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है या पंजाब का करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है, अब इसकी इस शॉर्ट स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं। SNC, NBF या PTB, जो भी आपकी बुक है आपने सिर्फ उसको लिखना है। आपने आगे सर नदीम मुनव्वर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिख के सर्च के बटन के ऊपर आप क्लिक करें, आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ़ 45% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर गर्ल्स, यानी इसमें 45% जो तालिब इल्म हैं वो लड़की हैं। तो अगर परसेंट मीन होता है 100 में से, 100 में से, आउट ऑफ 100, यानी आउट ऑफ 100 45 स्टूडेंट्स आर गर्ल आउट ऑफ 100। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द बॉयज़ इन द स्कूल। तो आपको पता है कि जो स्टूडेंट होते हैं दो तरह के होते हैं, या बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर 100 में से 45 जो हैं वो स्टूडेंट गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे? बॉयज़ बेटा होंगे 100 में से 45 को माइनस कर दें, तो बाकी जो आंसर बचेगा वो बॉयज़ स्टूडेंट का हो। तो इस तरह इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तौर पे इसको ऐसे ही कर लें कि टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स या टोटल गर्ल्स है 45%, तो देन नंबर ऑफ़ बॉयज़, तो 100 में से जो भी ये परसेंटेज है 45 है, तो 100 में से 45 माइनस कर दें तो बाकी जो आंसर आएगा 55। तो ये भी परसेंटेज में है, यानी 55% मतलब कि 100 में से जो 55 हैं वो बॉयज़ हैं और 100 में से 45 जो है ना वो गर्ल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी है इफ़ 82% यानी कि 82% ऑफ द हाउसेज हैव अ टेलीविज़न। 82% का मतलब ये होता है कि 100 में से 82 जो घर हैं उनके अंदर टेलीविज़न है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द हाउसेज डू नॉट हैव टेलीविज़न। तो कितने घर हैं जिनके अंदर टेलीविज़न नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें नंबर ऑफ़ हाउसेज हैव, टेलीविज़न की शॉर्ट फॉर्म टीवी होता है ना, तो 82%, तो इसका मतलब कि 100 में से 82 जो है ना उनके घर, हैव का मतलब होता है उनकी मलकियत है, यानी होना, मौजूद होना। इतने घरों में टेलीविज़न है। नंबर ऑफ़ हाउसेज डोंट हैव टीवी, तो 100 में से 82 के पास है, तो 100 में से 82 माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचेंगे उनके पास नहीं है। तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अ हॉकी टीम वॉन 62% ऑफ देयर मैचेस एंड 26% ऑफ टीम वर एंडेड इन अ ड्रॉ। जो मैच होते हैं ना बेटा, इसकी 3 टाइप से हो सकती हैं, या कोई मैच जीतता है या हारता है या बराबर आ जाता है, यानी कि बगैर किसी फैसले के। बाद अब होता है ना अगर हॉकी टीम है तो उसमें मैच हो जाता है कि बराबर बराबर गोल हुए हैं तो वो ड्रा हो गया, इस तरह का वो कह रहे हैं। तो 62%, परसेंट मीन 100 में से, यानी 100 अगर मैच हुए हैं तो उसमें 62 उन्होंने जीते हैं, 26 जो मैच है ना वो ड्रा हुए हैं। तो बाकी उन्होंने पूछा कितने मैच उन्होंने लूज़ किए हैं, यानी कितने मैच वो हारे हैं। तो 100 में से इनको हम माइनस कर लेंगे, जो जीतने वाले मैच 100 में से इसको ही माइनस कर लेंगे, 100 में से इसको ही माइनस कर लेंगे, और बाकी जो बचेगा वो वही मैच बचेंगे जो वो मैच वो टीम हारी है। अब इसमें देखें लेट के टोटल मैचेस, इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने ऐसे करके लिख दिया ज़रा डिटेल के साथ। तो अगर ऐसे लिख देंगे तो फिर हर एक के साथ अलग-अलग हमें ना परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें देखें कि इसमें हमने सपोज़ किया कि 100 टोटल मैच हैं, इसमें से 100 में से 62 मैच उसने जीते हैं और 26 मैच वो हैं जो ड्रा हुए हैं, लूज़ अ मैच। अब इसमें से कितने जो हैं मैच हैं जो उन्होंने हारे हैं। तो अब 100 में से, ठीक है ना, 100 में से हम माइनस कर लेंगे इन दोनों को, जो मैच जीते हैं वो भी और जो मैच बराबर रहे हैं वो भी। 100 में से पहले इनको माइनस कर लें, फिर जो आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर लें, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12। तो आंसर क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो ये जो आंसर है ना सारे परसेंटेज में ही हैं, तो 12% बेटा इसका आंसर आ गया। तो इसको आपने बारी बारी माइनस कर लेना है। कुछ लोग इनको पहले इकट्ठा प्लस करके, ठीक है ना, बाद में भी उसमें से माइनस कर लेते हैं। इनको अगर इकट्ठा प्लस करें तो 88 है, तो 100 में से 88 माइनस करें तो फिर भी 12 आ जाता है। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल वे है, बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको इस तरह तफरीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि एन एरोप्लेन, एक जहाज़ के अंदर 400 टोटल स्टूडेंट हैं, पैसेंजर हैं, यानी कि मुसाफिर हैं। टोटल मुसाफिरों की तादाद कितनी है? 400। इसमें से 52 जो % है पैसेंजर वर पाकिस्तानी,
उसमें से 52% पाकिस्तानी हैं, 17% चाइनीज़ हैं और 12% वर फ्रॉम ईरान। एंड द रेस्ट का मतलब बाकी, यहाँ पे बाकी भी होता है, रेस्ट का मतलब आराम भी होता है, लेकिन रेस्ट का मतलब बाकी भी होते हैं। इनमें से जो बाकी जितनी बचते हैं वो ब्रिटिश हैं। हाउ मैनी पीपल ऑफ ईच नेशनैलिटी वर ऑन द प्लेन, इसमें हर कंट्री के अलग-अलग बताने हैं कि कितने लोग हैं। ये तो परसेंटेज की शक्ल में दिए ना, इनको वैसे असल में बताना है कि 400 में से ये कितने बनते हैं, ये कितने बनते हैं, 400 में से ये कितने बनते हैं और ब्रिटिश कितने बनते हैं, और ब्रिटिश की भी परसेंटेज की फॉर्म में उनको लिखना है, पर यह परसेंट फीसद की शक्ल में उसका आंसर बता। अब इसमें देखिए टोटल पैसेंजर 400 है, पाकिस्तानी पैसेंजर, इसका मतलब है ये वाला वर्ड यहाँ पे आना है। 52% किसके, ये टोटल के, ऑफ 400, ऑफ को मल्टीप्लाई में बदल देना होता है और परसेंटेज को हटा के ओवर 100। अब इसमें देखिए कि 2 0 के साथ 2 0 कट के 52 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 208। तो ये पाकिस्तानी जो पैसेंजर है ना वो 400 में से 208 हैं। इसके बाद चाइनीज़ पैसेंजर हैं वो 17% ऑफ 400, तो परसेंटेज को हटा के ओवर 100 और ऑफ को मल्टीप्लाई, या दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे कह लें कि परसेंटेज को टोटल तादाद के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है, फिर उसको सॉल्व कर लेना होता है। तो ये 2 0 के साथ 2 0 कट के 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 68, तो चाइनीज़ उसमें 68 थे। अब ईरानी पैसेंजर 12% थे, तो 12% को मल्टीप्लाई किया 400 के साथ, यानी 12% ऑफ 400, तो परसेंटेज का मतलब कि ओवर 100 कर दिया, तो ऑफ को मल्टीप्लाई 2 0 के साथ 2 0 कट के और 12 4 द 48। जो ईरान से बिलोंग करते हैं, जिनका ईरान के साथ तल्लक है, वो 48 मुसाफिर हैं। अब जो कह रहे थे ये 3 तरह की परसेंटेज तो उन्होंने बताई थी, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी उन्होंने कहा था बाकी इसमें ब्रिटिश हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि 400 में से ये 3 जो मालूम हो गया ये माइनस कर लेंगे। चौथा जो इसमें जो चौथा मुल्क था जिसके लोग थे वो ब्रिटिश थे, तो इस तरह हम रिमेनिंग जो है वो ब्रिटिश हैं। तो इसमें 400 में से ये 208 पाकिस्तानी भी माइनस कर दिए और ये चाइनीज़ भी माइनस कर दिए और ये ईरानी भी माइनस कर दिए। तो ये 400 में से ये तीनों वैल्यू माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 76, यानी उसमें जो ब्रिटिश हैं वो 76 हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट में उन्होंने इनकी परसेंटेज का भी कहा हुआ है कि इनकी परसेंटेज बताएं कि ये ब्रिटिश की परसेंटेज क्या है। तो जिसकी परसेंटेज मालूम करनी हो, जैसे ब्रिटिश है 76, तो डिवाइड बाय टोटल करना होता है। टोटल है 400, तो परसेंटेज मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, साथ ही परसेंटेज का साइन आ जाएगा। 2 0 के साथ 2 0 कट के 400 द 419 द 76, तो ये 19% आंसर आ गया। तो जो ब्रिटिश की जो परसेंटेज है, जो फ़ीसद हैं, वो 19% हैं। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आमना का बारे में बताया गया है कि आमना स्कोर्ड 46 आउट ऑफ 50 इन मैथ टेस्ट। स्कोर यानी कि उसका मतलब यह है कि उन्होंने 50 में से 46 नंबर लिए हैं मैथ के एक टेस्ट में। किसने? आमना ने। इसी तरह उन्होंने बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी बताया कि केमिस्ट्री के अंदर उसने 72 मार्क्स लिए आउट ऑफ 80, यानी 80 में से उसने 72 नंबर लिए हैं। इन फिज़िक्स टेस्ट, अच्छा जी 72, हाँ 64 आउट ऑफ 75 केमिस्ट्री में से ये हैं, मैथ में से ये हैं और फिज़िक्स में से ये हैं। 80 में से 72। इन विच सब्जेक्ट डिड शी परफॉर्म बेस्ट, किस मजमून में उसने सबसे ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, यानी सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर किस में लिए हैं। ये क्योंकि टोटल नंबर सब के मुख्तलिफ हैं, अगर एक जैसे होते फिर तो हमें डायरेक्ट ही पता चल जाना था कि क्या इसका है कि किसके नंबर अच्छे हैं। इसकी हम परसेंटेज निकाल लेंगे, हर एक की ना लहदा परसेंटेज निकाल लेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रह जाएगा। अब देखें इसमें मार्क्स इन मैथ में उसने 50 में से कितने मार्क्स लिए हैं? 46। तो इसको हम परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है, साथ ही परसेंटेज का साइन। ये हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में सीख चुके हैं। 51 दा 52 दा 46 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 92%, यानी कि उसके जो मैथ में नंबर बनते हैं वो 92% हैं। फिर मार्क्स यानी कि नंबर इन केमिस्ट्री के मैंने शॉर्ट स्पेलिंग में लिखे हैं। केमिस्ट्री के अंदर नंबर उसके हैं 64 आउट ऑफ 75, यानी 75 में से 64 नंबर हैं। इसके भी हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो इनको हम सेम टेबल से कटिंग करते हैं। तो
लेकिन क्योंकि कैलकुलेटर भी अलाउ होता है तो कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं। ये 25 का टेबल से कट है, 25 3 दा, 25 4 दा, बाकी 64 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 85.3%। ये क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं ना, तो ये परसेंटेज में इसका ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आता है मार्क्स इन फिज़िक्स। तो फिज़िक्स में उसने 80 में से 72 नंबर लिए हैं, तो इसको जब हम परसेंटेज में करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ही परसेंटेज का साइन आ जाएगा। देखिए इसमें 0 के साथ 0 कट गया, 8 1 दा, 8 9 दा, 10 9 दा 90, तो ये आ गया 90%। अब इसमें देखें कि ये हमारे पास रिज़ल्ट इसका जो पहले सब्जेक्ट का ये है, दूसरे सब्जेक्ट का रिज़ल्ट ये है, तीसरे सब्जेक्ट का रिज़ल्ट ये वाला है। अब तीनों में देखो सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, ये 92 85 90, तो 92 वाली सबसे ज़्यादा है। हम लिख देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, यानी कि ये जो हमारे आंसर आए थे हर सब्जेक्ट के, इन तीनों आंसरों से शो होता है कि आमना गॉट बेस्ट मार्क्स इन मैथ, कि आमना ने रियाजी में सबसे अच्छे नंबर लिए हैं। तो ये इसका आंसर उन्होंने यही पूछा था इस फॉर्म में, तो हमने ये बता दिया। क्या नीचे वाली लाइन को ऐसे इसको ना मगर बॉक्स के अंदर वो लिख दिया, ज़रा वाज़े तौर पे नज़र आ जाता। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि कारपेंटर। कारपेंटर कौन होता है? ये वो नहीं है जो कार पेंट करता है, वो नहीं। कारपेंटर वो होता है जो तरखान होता है, लकड़ी का काम करने वाला। उसने एक टेबल बनाया है जिसके ऊपर उसकी लागत आई है 720 रुपये। 720 रुपये उसका खर्चा आया है। ही सेल्स इट फॉर 920, और उसने उसको बेचा है 920 रुपये में। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट ही अर्न? उसने कितना मुनाफा कमाया है इसमें। तो आइए पहले तो हम इसका सिंपल देखते हैं कि उसका प्रॉफिट क्या है, फिर जब प्रॉफिट आ जाएगा तो फिर प्रॉफिट की परसेंटेज, यानी कि फिर प्रॉफिट का जो मुनाफे का फ़ीसद फिर मालूम करेंगे। पहले सिंपल मुनाफे का पता होना चाहिए प्रॉफिट। तो अब इसमें देखें कॉस्ट ऑफ टेबल, यानी मेज़ की जो कीमत है वो 720 रुपये। सेल प्राइस, उसने जो जितने में सेल किया है, बेचा है, उसको कीमत फ़रोख्त, ये कीमत उसकी कह लें कि जो लागत कह लें, 920 का बेचा है। अगर कम पैसों की चीज़ हमने लेके ज़्यादा की बेची हो तो वो प्रॉफिट होता है, यानी मुनाफा होता है। तो अब इसका प्रॉफिट कितना है, जितने की बिकी है उसमें से असल कीमत को माइनस कर दिया, तो बाकी ये हमारा आ गया प्रॉफिट। ये रुपीज़ में लिखते जाएँ साथ साथ। अब ये प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है कि जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हमेशा कीमत ख़रीद होती है, कि जो हमारी इसकी लागत होती है कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, साथ ये परसेंटेज का साइन। तो अब इसको आप चाहे कैलकुलेटर से इनको सॉल्व करें या वैसे इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 27.78%। तो ये परसेंट में इसका आंसर आ गया। असल में जब ये कैलकुलेटर से डिवाइड करते हैं ना तो ये 27.777 इस तरह करके चलता जाता है। लेकिन जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं ना कि डेसिमल के बाद हमने 2 डिजिट तक ही लिखना होता है, तो इस वाला अगर 5 या 5 से बड़ा हो ना तो इसमें 1 प्लस कर देते हैं। तो ये 1 प्लस करते हैं तो ये फिर 8 बन जाता है। इस तरह करके ये परसेंटेज में इसका आंसर हमने निकाला है। क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ़ 84% ऑफ अ बुक कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेस। एक किताब है, उसके जब 84 यानी कि 84 100 में से 84 उसके पेज जो होते हैं ना, ये तो परसेंटेज में ना, तो असल में वो 420 पेज होते हैं, सफ़े होते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस इन बुक। अगर 84% हों तो वो 420 बनते हैं, अगर 100% हों तो फिर कितने बनते हैं, ये हमने मालूम करना है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड टीचर इस्तेमाल करते हैं। तो मेथड जो भी हो, जो समझ में आ जाए वो आसान है, अगर समझ में ना आए तो मुश्किल ही मुश्किल है। अब इसमें मैंने सपोज़ किया है कि यानी कि हमें टोटल पेजेस का तो पता नहीं है, तो मैंने सपोज़ किया कि फ़र्ज़ किया कि उसके जो टोटल सफ़े हैं ना वो x हैं। तो टोटल सफ़ों का जो 84% होता है ना वो 420 है। मैंने बताया कि अगर टोटल पेजेस का 84% किया जाए ना, 84% ऑफ x का मतलब कि टोटल पेजेस वो 420 हैं। अब परसेंटेज को हटा के ओवर 100 हम लिख सकते हैं, ऑफ को मल्टीप्लाई। अब इसमें से x की वैल्यू मालूम करनी है, तो जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है वो वैल्यू इधर ही रह जाएगी। जो इस तरह मल्टीप्लाई हो रही है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, जो डिवाइड हो रही है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गई।
इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है, इनको यानी कैलकुलेटर से आप चाहे सॉल्व कर लें या वैसे इसको सॉल्व कर लें, ठीक है ना। तो जैसे देखें 42 1 दा, 0 का 0, 42 2 दा। अब इसमें से भी आप कर सकते हैं इसको 2 1 दा 2 5 दा। ये 5 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 500 बन जाता है। तो इसका मतलब एक्स था हमारा टोटल पेजेस, उसके कुल जो सफ़ात हैं वो 500 हैं, 500। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 में भी ये जो क्वेश्चन है ये भी टीचर्स या मुख्तलिफ अंदाज से इसको करते हैं, यानी इसके मुख्तलिफ मेथड हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसमें आउट ऑफ हिज टोटल इनकम हमजा स्पेंड 20%, उसकी जितनी भी टोटल इनकम है उसमें से जो 20% है ना वो अपने खर्च करता है ऑन हाउस रेंट, यानी अपने मकान के किराया अदा करता है। और 70% आउट ऑफ द रेस्ट, वो रेंट पे करके जो बाकी पैसे बचते हैं ना उसका 70% वो आपके घरेलू अखराजात हैं, उसके हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, जो घर के अखराजात हैं ना बाकी, वो उसके ऊपर 70% खर्च करता है बाकी का, यानी कि रेस्ट ऑफ द, यानी कि रेस्ट, यहाँ पर रेस्ट का मतलब बाकी। तो इफ़ ही सेव 1800, ये सारा खर्च करके अगर उसके 1800 उसके पास बचत हुई है, व्हाट इज़ द हिज टोटल इनकम, तो उसकी टोटल आमदनी कितनी है ये हमने मालूम करनी है। तो इसमें मैंने हर एक के साथ अलग-अलग परसेंटेज वो लिखने की बजाय मैंने ऊपर ही सपोज कर लिया कि लेट के टोटल जो इसकी इनकम है ना 100 है। अगर टोटल इनकम 100 है, 20% का मतलब ये है ना कि 100 में से, तो 100 में से वो 20 ना हाउस रेंट पे कर रहा है, उसका मकान का किराया दे रहा है। तो 100 में से अगर 20 रुपये उसने मकान का किराया दे दिया तो बाकी अमाउंट कितनी रहेगी, बाकी 100 में से 20 खर्च करके बाकी उसके पास रहेगी 80 रुपीज़ उसके पास रह गए बाकी। अब जो बाकी रह गया ना उसके ऊपर अब वो कह रहा है कि बाकी जो बचती है उसका वो अब उसके जो बाकी घरेलू अखराजात है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर वो 70% खर्च कर रहा है। 70% किस अमाउंट का, जो बाकी बचती है उसका, यानी कि रेस्ट अमाउंट उन्होंने कहा था, इसलिए इसको बाकी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, टोटल 100 के साथ नहीं करना। तो इसको 70% ऑफ रेस्ट अमाउंट, ठीक है ना, ये बकिया अमाउंट। तो 70% का मतलब कि 70/100 मल्टीप्लाई 80। इनको जब हम कैंसिल करेंगे, 0 के साथ ये 0, एक 0 के साथ ये 0, तो 7 8 दा 56। तो यानी अगर 100 थे तो 100 में से अब वो 56 जो है ना वो घर के अखराजात के ऊपर भी खर्च कर चुका है। पहले उसकी अगर इनकम टोटल 100 थी तो 100 में से 20 खर्च करके उसके पास 80 रह गए थे। 80 में से फिर उसने जो बाकी अखराजात है उसके ऊपर अब उसने खर्च कर लिए 56। 80 में से 56 भी निकल गए। अब बाकी कितने अमाउंट उसके पास रह गया, अब बाकी जो अमाउंट बचती है ना खर्च करके, ये तो खर्च किया ना, अब रिमेनिंग सेविंग उसकी 80 में से 56 भी माइनस कर दिया तो बाकी रह गए 24%, यानी कि अब वो 24% उसकी सेविंग है। इसको अब यहाँ पे आके हम इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं या उर्दू में इकाई का कायदा कहते हैं, उस मेथड से भी कर सकते हैं, या इसको इस तरह रेशो की फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर उसकी इनकम 100 थी, ये 100 के हिसाब से हमने सारी कैलकुलेशन की है ना, अगर उसकी इनकम 100 थी तो उसके हिसाब से उसकी जो सेविंग है वो बेटा आ रही है, उसकी सेविंग है 24% का मतलब यही है ना कि 24% कि 100 में से उसकी 24 सेविंग है। तो जैसा कि बुक के ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि उसकी सेविंग 1800 है। अगर उसकी सेविंग 1800 है तो फिर उसकी इनकम क्या होगी ये हमने मालूम करनी है। तो ये क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको पहले x वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें 24 को x के साथ, ठीक है ना, और 100 को 1800 के साथ। तो x की वैल्यू मालूम करनी है, x इधर ही रहेगा, 24 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 74 या 7500 या 7500 रुपये उसकी टोटल इनकम है। एंड पे लिख भी देंगे कि पास उसकी कुल आमदनी या टोटल इनकम 7500। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दो आदमी हैं जिनका है कि रहील्स इनकम 25% मोर, कि रहील की जो आमदनी है वो 25% ज़्यादा है किससे, देन दैट ऑफ रऊफ़ की जितनी भी इनकम है उससे 25% उसकी इनकम ज़्यादा है। व्हाट परसेंटेज इज़ रऊफ़ इनकम लेस दैन द रहील, तो रहील की इनकम उससे कितनी कम है। तो ये हम इसको ना परसेंटेज इसको भी मालूम करते हैं अभी, तो देखते हैं कि कैसे मालूम कर। अब इसमें देखें कि इसमें रहील की इनकम 25% ज़्यादा का है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें सपोज़ किया, फ़र्ज़ किया कि रऊफ़ की जो आमदनी है ना वो 100 रुपये है। अगर 100 रुपये है तो उसमें रहील की इनकम उसके 25% ज़्यादा है। अगर उसकी 100 है तो उसमें 25 और प्लस कर दो तो वो रहील की इनकम बन जाती है। ये रऊफ़ की इनकम है और ये रहील की इनकम है। अब उन्होंने ये पूछा है कि जो रऊफ़ की इनकम कितनी कम है, इसकी कम है ना, तो कितने % कम है। तो जिससे कम है ना उसको पहले 100 में 100 में शो करना है हमने। अब देखें यहाँ पे इसको भी, यहाँ पे भी सॉल्व करने की टीचर के डिफरेंट मेथड हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। तो तरीके सारे ठीक होते हैं, हर टीचर अपने हिसाब के से वो कर रहा होता है। एक तरफ रहील का लिख लें, एक तरफ रऊफ़ का लिख लें। अगर रऊफ़ की इनकम 100 है तो रहील की 125 है। ये जो ज़्यादा वाला ना इसको हमने 100 में करना है, यानी कि इसकी परसेंटेज मालूम करनी है। सिंपल वे में यही है। तो अगर रहील का 100 है तो फिर रऊफ़ का क्या होगा, ठीक है ना। अगर रहील की इनकम मतलब कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है, अगर इसका कम हो गया तो इसकी भी कम हो जाएगी। तो ये इस तरह डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है, तनासब रास्त होता है। ये इसको ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है। पहले एक्स वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लें, 125 को एक्स से मल्टीप्लाई किया। एक्स के दरमियान में मल्टीप्लाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब एक्स रह जाएगा इधर ही 125 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इनको जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करके 125 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि ये रऊफ़ की जो एक्स था ना, ये रऊफ़ की इनकम है। अगर रहील की 100 है तो रऊफ़ की 80 है। तो इंस द रहील इज़ 100 दैन रऊफ़ 80। तो क्योंकि उन्होंने ये पूछा था कि रऊफ़ कितना उससे कम है, तो जो इसका अपना जिसके साथ भी करना हो ना वो परसेंटेज के साथ मालूम करना होता है। तो रहील का जब 100 होगा ना तो ये इससे 20 कम है, तो 100 में से 80 माइनस कर लें तो ये बचेगा 20%। तो 20% उसकी इनकम लेस है, या लेस का मतलब कम है। तो ये बड़ा इसका आंसर आ गया।